गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो विद्या संप्रदाय कृतभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वपल्लवरहिता प्रज्ञान घनः प्रकटभ्यो ब्रह्मेवामस्मि। ओम नारायणं पद्मं शिष्यं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं शिवं गौड़पदं महान्तं गोविन्दग्रन्थमथा शिष्यं श्री शंकराचार्य मथास्पदपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वर्तिकारमन्नास्मृति गुरुसन्ततो मानतोऽस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदि विभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। देखिए, हम लोग भगवत गीता के 6वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। नारायण, कोई भी हम संकल्प ना लें, क्योंकि कोई भी संकल्प दिमाग में आया तो मन में विक्षेप शुरू हो जाते हैं। जैसे ही संकल्प मन में आया, मन विक्षेपित हो जाता है। केवल हम एक संकल्प ले लेते हैं कि सुबह 4 बजे ट्रेन पकड़नी है। केवल एक संकल्प की हमें सुबह 4 बजे ट्रेन पकड़नी है, तो फिर हम रात भर उठ कर देखते हैं कि कितना बज गया, कितना समय हो गया। पूरी नींद खराब हो जाती है। केवल एक संकल्प से इतना परेशान हो जाते हैं, यही विक्षेप है। हमारे अंतःकरण में तो संकल्पों का भंडार है महाराज। पता नहीं कितना कितना संकल्प लेते रहते हैं। हर मिनट में हमारे संकल्प बदलते रहते हैं। तो ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, ये संकल्प ही है। किसी भी संकल्प का प्रारंभ एक व्यक्तित्व से होता है। कोई एक व्यक्तित्व को अपने ऊपर लेकर चिंतन करिए। जैसे मैं पति हूँ या पत्नी हूँ, तो जो पति है पत्नी के बारे में विचार कर रहा है, और पत्नी है वह पति के बारे में विचार कर रही है। यदि माँ बाप बनेंगे तो बच्चे के बारे में विचार आएंगे, और बच्चे बनेंगे तो माँ बाप के बारे में विचार आएंगे। और यदि यह विचार करे कि हम कोई नहीं हैं, तो विचार आने बंद हो जाएंगे। ध्यान के लिए बैठने के बाद यही चिंतन करना चाहिए कि मैं देह नहीं हूँ। तो जब देहात्म भाव नहीं रहेगा, तो उसके रिश्ते नाते भी नहीं रहेंगे, तो उसके चिंतन भी नहीं होंगे। जो भी करें प्रसन्नता से करें। कोई भी कार्य प्रसन्नता से करना, यह योगाभ्यास है। योग वासिष्ठ में आता है, ऊर्ध्वबाहुर्वीरे रौमेश न च कश्चि चिणोति में असंकल्प परम श्रेयः स किमर्थ न भाव्यते। अर्थात मैं भुजा उठाकर कहता हूँ, किंतु मेरी बात कोई सुनता नहीं। संकल्प न करना ही परम कल्याण है। तो जो संकल्प, किंतु मेरी बात कोई सुनता नहीं, और संकल्प जो न करना ही परम कल्याण है, यही भावना क्यों नहीं करते। आगे कहते हैं उसी में योग वासिष्ठ में, संकल्प मात्र कलनेव जगत समग्रम संकल्प मात्र कलनेव मनोह विलासः संकल्प मात्र मति मृत्सृज निर्विकल्पामाश्रित निश्चयमाप्रुद राम शांतिम। अर्थात हे राम जी, यह संपूर्ण जगत संकल्प मात्र है। मनोविलास भी एक संकल्प ही है। अतः संकल्प को त्याग कर निर्विकल्प निश्चय का आश्रय लो, और हे राम शांति प्राप्त कर लो। वशिष्ठ जी ने कहा, निश्चया माव प्रुहि राम शांतिम। तुम निश्चय ही शांति को प्राप्त कर लोगे। कब? जब संपूर्ण जगत को हम अपने में ही, जब यह संपूर्ण जगत अपना ही स्वरूप है, यह जब हम जान जाएंगे,
यह मनोविलास भी अपना ही स्वरूप है, अपने से अन्य नहीं है। हम किसी चीज को अपने से अन्य के रूप में देखते हैं तभी मन में संकल्प आता है। जब सब अपना ही स्वरूप है तो संकल्प आएगा नहीं, और संकल्प जो है ऐसा होगा तो निर्विकल्प समाधि हो जाएगी। तो निर्विकल्प जब निश्चय का आश्रय हम ले लेंगे तो हम शांति को प्राप्त कर जाएंगे। योगी कुछ भी चिंतन न करे, जो योगी है उसको कुछ भी चिंतन नहीं करना चाहिए, सर्वदा शून्य परायण रहना चाहिए। कुछ चिंतन न करने से ही परमात्मा प्रकाशित हो जाता है। यदि हम कुछ भी चिंतन नहीं कर रहे हैं तो परमात्मा हमसे प्रकाशित हो जाता है। शून्य से भी परे, अर्थात शून्य का साक्षी भी परमात्मा ही है। तद्रूप होकर रहे। हमारे यहाँ जो कुछ नहीं करता वही बड़ा आदमी माना जाता है। तो अब प्रश्न ये है कि भूत भविष्य का चिंतन न करें, वर्तमान में स्थिर रहें, इस पर इतना जोर क्यों दिया गया है? तो इसका उत्तर यह है कि भूत भविष्य ही संसार है, वर्तमान तो दृष्टा है। इसलिए भूत भविष्य का चिंतन छोड़कर वर्तमान में स्थिर रहना चाहिए। यही सबसे बड़ा अभ्यास है महाराज। संकल्पों के साक्षी रहें। ऐसा करने मात्र से संकल्प अपने आप उड़ जाएंगे। यदि हम संकल्प के साक्षी होंगे तो हमारे संकल्प अपने आप उड़ जाएंगे। और वर्तमान में स्थिति का नाम ही ब्रह्माकार वृत्ति है। कबीरदास जी भी कहते हैं, मन थिर तन थिर प्राण थिर, सुरति निरति थिर होय, कह कबीरता पलक की कल्प न पावे कोय। तन मन और प्राण, इन तीनों में से किसी एक की क्रिया रुक जाए तो शेष किसी एक की भी क्रिया रुक जाए तो शेष दो की भी रुक जाती है। केवल शरीर की क्रिया बंद हो जाने पर मन और प्राण की क्रियाएं रुक जाती हैं। तो शरीर क्रिया किस प्रकार रुकेगी? पहले आसन को स्थिर जमा लीजिए, सुखपूर्वक बैठ जाइए। यह ध्यान रखिए कि शरीर और पलक हिले नहीं, शरीर और पलक थोड़ा भी नहीं हिले। केवल आसन की स्थिरता बढ़ाता जाए और कुछ भी न करें। मन के सामने आगे पीछे की बातें आने न दें, वर्तमान में ही स्थित रहें। अब भगवान अगले श्लोक में मन को बस करने की विधि बतलाते हैं। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्येत दातमन्येव वशं नयेत। यह चंचल और अस्थिर मन जहाँ जहाँ से निकल कर जाए वहीं वहीं से इसे रोककर अपने ही अधीन करें। वास्तव में मन तो स्थिर है और न चंचल ही है। समाधि में वह स्थिर हो जाता है और उत्थान होने पर चंचल हो जाता है। अतः इसे अपने इष्ट में लगाना चाहिए। इससे बड़े बड़े चमत्कार होंगे, आकर्षक वस्तुएं सामने आएंगी, तब भी अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से मन शांत हो जाएगा। पिछले श्लोक में मन को रोकने की विधि भगवान ने बतलाए थे। अब मन को रोकने से क्या फल मिलता है यह बतलाते हैं। प्रशांत मनशम्हेनम योगिनम सुखमुत्तमम् उपेति शांतरजसम ब्रह्मभूतम कल्मषम। रजोगुण तमोगुण से रहित ब्रह्म भाव को प्राप्त, भेद खेद से रहित इस प्रशांत चित्त योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। चित्त को बार बार लक्ष्य पर लगाने का अभ्यास करने से उस योगी का चित्त शांत हो जाता है और चित्त शांत हो जाने पर सुख मिलता है। वह सुख उपर्युक्त 4 विशेषताओं से युक्त होने के कारण उत्तम कहा गया है। ऐसा सुख ब्रह्मवेत्ता को ही प्राप्त होता है। शांत मन का लक्षण यही है कि जिस लक्ष्य में शांत हो जाता है उसी में उदित हो, यही उत्तम सुख है और यही सिद्ध पुरुष का
लक्षण है। और यही यदि चित्त संसाराकार होकर इष्टाकार हो तो उसे विक्षिप्त कहते हैं। विषयाकार से तथा लय विक्षेप से शून्य होकर वृत्ति का उत्थान न होना, यही मन की प्रशांतता है। शांत रजसम रजोगुण तमोगुण से शून्य ब्रह्मभूत देश काल और वस्तु से रहित सब और ब्रह्म दर्शन करने वाला अकल्मष कल्मष अर्थात भेद रूप मल से उससे रहित जिसमें अनात्म वस्तु की अप्रतीति हो। तो पूर्वोक्त श्लोक बोधवान की सविकल्प समाधि का निरूपण करता है। अब आगे के श्लोक में निर्विकल्प समाधि का वर्णन भगवान करते हैं। युज्जनेव सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यंत सुखमश्रुते। निष्कल्मष योगी इस प्रकार मन को सर्वदा आत्मा में जोड़ते हुए अनायास ही ब्रह्म संस्पर्श से होने वाला अत्यंत सुख प्राप्त कर लेता है। निष्कल्मष योगी इस प्रकार मन को सर्वदा आत्मा में जोड़ते हुए अनायास ही ब्रह्म संस्पर्श से होने वाला अत्यंत सुख प्राप्त कर लेता है। विगत कल्मष का अर्थ है निष्पाप, किंतु निष्पाप तो जिज्ञासु भी हो जाता है, इसलिए भेद दृष्टि ही पाप है। उससे रहित अथवा पाप पुण्य की वासना से रहित ब्रह्म संस्पर्श, ब्रह्म स्वरूप को जानना ही ब्रह्म संस्पर्श है। अतः ब्रह्म संस्पर्श का अर्थ ब्रह्माकार वृत्ति या निर्विकल्प स्थिति है। अत्यंत सुख, अविनाशी सुख, वासना रहित या निर्विषय सुख, इसको कहते हैं ब्रह्माकार वृत्ति या निर्विकल्प स्थिति। यदि यह योगी अनात्म वस्तु की प्रतीति अनुभव करता है अर्थात निर्विकल्प अवस्था प्राप्त कर लेता है, यह अवस्था अभ्यास से ही प्राप्त हो सकती है और विचार से भी हो सकती है। इस श्लोक में ब्रह्म संस्पर्श शब्द द्वारा आत्मा के साथ वृत्ति का स्पर्श बतलाया है। यदि यह वृत्ति न मानी जाए तो जीवन मुक्ति का अभ्यास सिद्ध नहीं होता। यह स्वरूप निष्ठा या ज्ञान निष्ठा का प्रसंग है, किंतु पूर्ण अद्वैत बोध में जीवन मुक्ति विदेह मुक्ति कुछ भी नहीं है। ये व्यवहारिक है, इनमें प्रपंच की सत्ता रहती है, वृत्ति भी किंतु करता नहीं है। अगले श्लोक में भगवान जीवन मुक्ति का पूर्ण लक्षण और योग का लक्षण बतलाते हैं। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इच्छेत योग युक्तानां सर्वत्र समदर्शनः। अर्थात ऐसा योग युक्त और समदर्शी महापुरुष अपने आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को अपने में स्थित देखता है। इस आश्रय में एक उपनिषद का भी मंत्र है, सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि सस्पशन्नाया मया जीवे स्वराज्यमधिगच्छति। आत्मा का यजन करने वाला महापुरुष संपूर्ण भूतों में स्थित आत्मा को और संपूर्ण भूतों को आत्मा में स्थित देखकर स्वराज्य प्राप्त कर लेता है। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।